Good morning, students. Today we are going to discuss chapter 3, two stories about flying. This chapter is divided into two parts. Firstly, we discuss MCQ of first part, that is his first flight, written by Lamb of Flatty. It is a story of a young seagull. So, let's start. Look at the question number 1. The lesson his first flight is about a. Four options are there: pilot, seagull, parrot, pigeon. What is the correct answer? B option is correct, seagull. Next one, what did his parents threaten him with if he didn't flew away? उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो उसे किस चीज़ के लिए डांटते हैं? थ्रेटन होता है धमकी देना। इफ़ ही डिड नॉट फ्लू, यदि वो फ्लू नहीं करता है, यदि वो नहीं उड़ता है तो वो उन्हें किस चीज़ के लिए धमकी देते हैं? फोर ऑप्शंस आर देयर: टू नेवर टॉक टू हिम, कि कभी वो उससे बातें नहीं करेंगे; टू पनिश हिम, उसे पनिश करेंगे; टू स्टार्व हिम, उसे भूखा रखेंगे; टू अबेंडन हिम, या उसे छोड़कर चले जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज सी, टू स्टार्व हिम, उसे भूखा रखेंगे। नेक्स्ट वन, हु गिव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश, किसने यंग सीगल को फिश का पीस दिया था? ब्रदर सीगल, मदर सीगल, फादर सीगल, या नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन इज मदर सीगल। वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश, उसकी मदर जो थी वो मिडवे में ही क्यों रुक जाती है, आधे रास्ते में ही क्यों रुक जाती है जब उसके लिए वो फिश लेकर आती है? फोर ऑप्शंस आर देयर: शी वॉज मैड एट हिम, वो मैड थी; टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, या उसे फ्लाई करने के लिए पुश करना चाहती थी; शी डिडंट वॉन्ट टू गिव हिम द फिश, या उसे फिश नहीं देना चाहती थी; या फिर शी गॉट टायर्ड, वो थक गई थी। करेक्ट ऑप्शन इज टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, ताकि वो उड़ने की कोशिश करे। हु वॉज अलोन ऑन द लेज, लेज पर अकेले कौन था? यंग सीगल, मदर सीगल, फादर सीगल, नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन इज यंग सीगल। वाई कुडंट द बर्ड फ्लाई, बर्ड यहाँ पर सीगल की बात हो रही है, सीगल क्यों नहीं उड़ सका था? फोर ऑप्शंस आर देयर: हिज विंग्स वर ब्रोकन, उसके विंग्स टूट गए थे; ही वॉज फिजिकली वीक, या वो फिजिकली वीक था; ही इज स्केयर्ड ऑफ हाइट, ऊंचाई से उसे डर लगता था; ही इज स्केयर्ड ऑफ डेथ, या फिर उसे डेथ से डर लगता था। करेक्ट ऑप्शन इज ही इज स्केयर्ड ऑफ हाइट, उसे ऊंचाई से डर लगता था। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपब्रेडिंग? फर्स्ट ऑप्शन अपलोड, सेकेंड ऑप्शन कॉन्ग्रेचुलेट, थर्ड स्कॉल्डिंग, फोर्थ मेलोडी। करेक्ट ऑप्शन इज स्कॉल्डिंग, डांटना। अपब्रेडिंग का मीनिंग है स्कॉल्डिंग, डांटना। नेक्स्ट पार्ट 2, द ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, कौन से कंट्रोल स्टेशन पर उसने कॉन्टैक्ट किया रास्ते में? फर्स्ट ऑप्शन इज पेरिस, सेकेंड इंडिया, थर्ड इंग्लैंड, फोर्थ ही डिडंट कॉन्टैक्ट एनी, या उसने कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। करेक्ट ऑप्शन इज पेरिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, सबसे पहले पायलट का इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट जिसने काम करना बंद कर दिया था? फर्स्ट ऑप्शन इज कंपास, सेकेंड रेडियो, थर्ड बोथ स्टॉप्ड टुगेदर, दोनों ने इकट्ठे काम करना बंद कर दिया; या फिर बोथ वर वर्किंग, दोनों ही काम कर रहे थे। करेक्ट ऑप्शन इज कंपास। नेक्स्ट वन, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने क्या रिस्क लिया? फ्लाइंग बैक टू पेरिस, पेरिस की तरफ वापस जाने का; मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिज़ायर्ड, जो ब्रेकफास्ट लेना चाहता था उसको मिस करने का; ही टुक नो रिस्क, या उसने कोई रिस्क नहीं लिया; या फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। राइट ऑप्शन इज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और अपने ओल्ड डकोटा जो उसका एरोप्लेन था उसको स्टॉर्म में सीधा ले गया। ये पायलट ने रिस्क लिया था। नेक्स्ट वन, व्हेन द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम, इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द एरोप्लेन, किस डायरेक्शन में उसने एरोप्लेन को टर्न किया?
साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट? करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्थ. वाई इज द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन? टाइटल ब्लैक एरोप्लेन क्यों है? देखिए, टाइटल ब्लैक एरोप्लेन जो हमारी स्टोरी का नाम है, किसी भी कंपोजिशन का जो टाइटल है वो हमें क्या सजेस्ट करता है कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में पता चलता है. जैसे हमें पता चला कि ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी है. सो अब ये टाइटल ब्लैक एरोप्लेन क्यों रखा गया? बिकॉज द प्लेन वॉज ब्लैक इन कलर, कि वो कलर में ब्लैक था. बिकॉज द ब्लैक ऑयल लीक्ड, या ब्लैक ऑयल उसमें लीक हो गया था. थर्ड ऑप्शन इज द प्लेन वॉज कवर्ड विद ब्लैक क्लाउड्स, या फिर प्लेन ब्लैक क्लाउड के साथ कवर्ड था. करेक्ट ऑप्शन इज द प्लेन वॉज कवर्ड विद ब्लैक क्लाउड. सो ब्लैक क्लाउड के साथ कवर था, इसलिए टाइटल रखा गया ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि स्टोरी ही उसी की थी. नेक्स्ट वन, हाउ फार वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई? जब वो स्काई में डार्क क्लाउड्स देखता है तो नरेटर पेरिस से कितनी दूर था? फर्स्ट ऑप्शन 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 150 किलोमीटर? करेक्ट ऑप्शन इज 150 किलोमीटर. नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल? पेरिस कंट्रोल को कॉल करने के पीछे क्या पर्पस था? फर्स्ट ऑप्शन, टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक. सेकेंड, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट. थर्ड, टू नो द डिटेल्स अबाउट लैंडिंग. फोर्थ, नन ऑफ द अबव. आई नो यू नो द आंसर. यस, बिल्कुल सही है. करेक्ट ऑप्शन इज बी, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, कि वो रूट की डायरेक्शन को जानने के लिए उसने पेरिस कंट्रोल के पास कॉल किया. नेक्स्ट, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन. अब देखो, टाइटल ब्लैक एरोप्लेन है वो किस पर बेस्ड है? वही आ गया आपका पॉइंट कि टाइटल जो है ब्लैक एरोप्लेन, अब उसमें क्या स्टोरी है? द एरोप्लेन, फर्स्ट ऑप्शन इज द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, कि एक ऐसे एरोप्लेन की स्टोरी है जिसने पायलट की हेल्प की है. या फिर द पायलट्स एरोप्लेन है, पायलट का जो एरोप्लेन है वो ब्लैक एरोप्लेन है. एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई, या स्टॉर्मी स्काई में एरोप्लेन है, या नन ऑफ द अबव. कोई भी आंसर ठीक नहीं है. करेक्ट ऑप्शन इज ए, द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, कि एक ऐसा एरोप्लेन जिसने पायलट की हेल्प की. क्लियर कि द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, कि एक ऐसा एरोप्लेन जिसने पायलट की हेल्प की. नेक्स्ट वन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? ऑथर कौन है? I know you know the answer very well. Yes, B option is correct. Frederick Forsyth. I hope you are getting well. Thank you.